फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में। आज आपको देखने को मिला वोडाफोन आइडिया का शेयर काफ़ी बढ़िया तेज़ी करता हुआ देखने को मिला। लास्ट कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के अंदर यहाँ पे काफ़ी बढ़िया तेज़ी बन रही है। और आज सबसे बड़ी बात, 10% के आसपास स्टॉक यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला। मेनली 9% के आसपास की तेज़ी बनती हुई देखने को मिली। बट तेज़ी बन क्यों रही है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। क्योंकि कंपनी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई ऐसी पॉजिटिव खबर निकल के नहीं आई जिसके कारण देखिए आज यहाँ पे कोई शेयर के अंदर तेज़ी बनी। लेकिन अब दोस्तों याद रखेगा, काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें टेलीकॉम सेक्टर के लिए निकल के आ रही है। और प्लस कंपनी का जो बयान निकल के आया मैनेजमेंट का, वो अपने आप में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों। चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में बात करेंगे क्या आपको अगले हफ्ते 15 रुपये तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है, और मंडे को क्या 12 रुपीज़ के ऊपर आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगता है तो प्लीज़ लाइक करके जाना। सो फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे 3.30 पे 11.45 पे क्लोजिंग दी। करीबन 8.53% बढ़ता हुआ देखने को मिला। आज का दिन का हाई था 11.65 का। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शुरुआत बढ़िया नहीं हुई थी। शुरुआत में तो कंसोलिडेशन था, गिरावट था, लेकिन उसके बाद आपको देखने को मिला स्टॉक के अंदर एक स्पाइक आया। और फिर आपको स्टॉक दिन में कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत नीचे गया, उसके बाद दिन के हाईएस्ट जोन के आसपास बंद होता हुआ देखने को मिला। तो क्या ऐसी खबर निकल के आई जिसके बेसिस पे देखिए स्टॉक ने यहाँ पे तेज़ी दिखाई, सबसे पहले आप वो जान लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज आपको देखने को मिलेगा टेलीकॉम सेक्टर के अंदर धमाकेदार तेज़ी थी। भारती एयरटेल, इंडस टावर्स, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो ने पार्टिसिपेशन दिया। तो आज आपको देखने को मिला हुआ क्या, डीओटी ने दोस्तों अमेंड कर दिया है नॉर्म की। वो अलाउ करेंगे एक्टिव इंफ्रा शेयरिंग अमॉन्ग टेलकॉस, ताकि वो सैटेलाइट सपोर्ट ले सके वीसैट से। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। तो फ्रेंड्स, क्या होने वाला है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अब एक इंफ्रा शेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वो कोर नेटवर्क्स का यूज़ कर सकते हैं। कोर नेटवर्क्स का मतलब क्या है, वो अमेंडमेंट करेंगे ताकि वो दूसरों का भी नेटवर्क यूज़ कर सके। और इस नेटवर्क के कारण क्या होगा, दिस मूव इज़ एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कैपिटल एंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। इससे क्या होगा कि जो कैपिटल लगती है वो थोड़ी सी कम लगेगी, यानी कंपनी को कम खर्चा करना पड़ेगा अपने नेटवर्क्स के ऊपर। और इससे ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो है वो आपको अच्छा खासा करता हुआ देखने को मिलेगा। किसके लिए करता हुआ देखने को मिलेगा, रिलायंस जियो के लिए, भारती एयरटेल के लिए और वोडाफोन आइडिया के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम डीओटी ने दोस्तों ये चेंज कर दिया है कमर्शियल वीसैट लाइसेंस रूल्स। और अपने आप में दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर थी, जिसके कारण आपको देखने को मिला इन तीनों स्टॉक के अंदर मूव तो आया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मूव आपको आता हुआ देखने को मिला वो इंडस टावर्स में आता हुआ देखने को मिला। बिकॉज ऑलमोस्ट आपको देखिए, अगर नेटवर्क्स की बात करें तो वो सब कुछ संभालता हुआ देखने को मिलता है। और वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर्स पहले से आपको पता होगा कि जो मोस्टली नेटवर्क्स है वो इंडस टावर्स से संभालता है, इसलिए वो भी आपको भागता हुआ देखने को मिला। और उसके पीछे पीछे वोडाफोन आइडिया भी दोस्तों यहाँ पे बढ़िया करता हुआ देखने को मिला। जो लाइसेंस होगा दोस्तों वो एक्टिव और पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, अदर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ऑथोराइज करेगा। तो अपने आप में दोस्तों ये जो खबर निकल के आई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये टेलीकॉम पॉलिसी में दोस्तों आपको अब बदलाव होता हुआ देखने को मिलने वाला है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आपने कोई से भी इस शेयर में निवेश कर रखा, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया के अंदर। अब वो बात करता हूँ कि तेज़ी तो चलिए आपको बनती हुई देखने को मिल गई, लेकिन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिवली वर्क कर रहा है वोडाफोन आइडिया का। और अब मुझे लगता है जब से देखिए सरकार ने वो 4 साल का समय बढ़ा दिया ना, तब से और एक्टिवली वर्क करता हुआ देखने को मिला है। और अब इसी बीच जो मैनेजमेंट की तरफ से बयान निकल गया है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सो फ्रेंड्स, जो वोडाफोन आइडिया के एमडी है रविंद्र टक्कर, उनका एक बयान निकल के आया था। उन्होंने कहा था अटकलें लग रही थी बट हमें पता था कि हम सर्वाइव कर जाएंगे। तो ये एक जो अपने आप में देखिए बयान है कंपनी के एमडी का, वो बहुत बढ़िया रहता है। और कंपनी के एमडी जब खुद इतने मजबूती से कह रहे हैं कि हमको पता है कि हम बंद नहीं होने वाले, हम सर्वाइव करेंगे, तो डेफिनेटली आप मान के चलिए अगर आप इन्वेस्टर है तो सबसे ज़्यादा इन बयानों पे ही देखिए विश्वास कर सकते हैं। बिकॉज कंपनी का भली बिजनेस इतना बढ़िया चलता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, जो सब अपने आप में देखिए एक सच बात है कि यहाँ पे आपको कंपनी का बिजनेस बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा है। बिजनेस से रिलेटेड देखिए एक इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी जिनको नहीं पता है, जो खबर थी कि यहाँ पे रिलायंस जियो ने अपने कस्टमर्स ऐड करें, करीबन 65 लाख कस्टमर्स को जुलाई में जोड़ा है, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने करीबन अपने 14 लाख कस्टमर्स यहाँ पे खो दिए हैं। तो बिज़नेस जैसे आपको मैं कह रहा हूँ कि अच्छा नहीं चलता हुआ देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में दोस्तों एक सत्य बात है जिसको
हमको स्वीकार करना पड़ेगा। बट कह सकते हैं कि यहाँ कंपनी थोड़ा बहुत मैनेज करती हुई देखने को मिल रही है। जिस तरह से खबर निकल के आई थी जिसमें कहा गया कि वोडाफोन आइडिया के जो सब्सक्राइबर्स है वो भले यहाँ पे लॉस होते हुए देखने को मिले, लेकिन उनके टोटल वायरलेस सब्सक्राइबर्स जो है वो ग्रो कर गए और आपको वो बढ़ते हुए देखने को मिले, जो एक पॉजिटिव खबर थी। बट अदरवाइज़ देखिए, कंपनी जब तक बिज़नेस को अच्छे से नहीं चला पाएगी, जब तक बिज़नेस को ऊपर नहीं कर पाएगी, दिक्कतें तो देखिए आपको देखने को मिलेगी। और वो दिक्कतें कब ख़त्म होती हुई देखने को मिलेगी, कह सकते हैं कि अभी किसी को भी नहीं पता है। बिकॉज लास्ट टाइम कंपनी ने मार्च में अपने कस्टमर्स जोड़े थे, उसके बाद से वापस से जो भी देखिए ट्राई की तरफ से आंकड़ा आया है, उसमें सब हमको पता है कि यहाँ पे कंपनी अपने कस्टमर्स लॉस ही कर रही है। बट हम विश्वास कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे सरकार मदद कर रही है पूरा वोडाफोन आइडिया को, और खबरें भी बहुत बढ़िया निकल के आ रही है कि वोडाफोन आइडिया काफ़ी फास्ट नेटवर्क साबित हुआ है रिलायंस जियो और भारती एयरटेल से। तो हमको देखना होगा कि आगे किस तरह से बिज़नेस कंपनी अपने बिज़नेस को एक्सपांड करती है, किस तरह से अपने बिज़नेस को फिर से राइट ऑन ट्रैक लेके आती है। एक्सपांड से ज़्यादा ज़रूरी अभी राइट ऑन ट्रैक लाना है, तो हमको देखना होगा आगे। बट अभी जिस तरह से देखिए मैनेजमेंट की कमेंट्री निकल के आ रही है, उस पर डेफिनेटली आप विश्वास करके चल सकते हैं, जो भी आपको मैंने बताया। इसमें साफ साफ देखिए उन्होंने क्या कहा था कि हम अपने फर्म को बिल्कुल यहाँ पे पीएसयू बनने नहीं देंगे। जो साफ साफ पहले खबरें चल रही थी कि कंपनी को हम पीएसयू दे देंगे, यहाँ पे खबरें थी कि वोडाफोन आइडिया को सरकार खरीद लेगी। बट उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक टेलीकॉम पैकेज निकाला, इसके कारण वोडाफोन आइडिया को जो मच नीडेड लाइफ बोट थी वो मिल गई। और यहाँ पे अब कहा जा रहा है रविंद्र टक्कर की तरफ से कि हमको पता है कि हमारी कंपनी के ऊपर काफ़ी अटकलें लगी, कहा गया कि हम बंद हो जाएंगे, बट हमें पता था कि हम सर्वाइव कर जाएंगे। उन्होंने कहा यहाँ पे साफ साफ कि says his firm may opt to convert interest from deferred dues into government equity, could be the first one to raise tariffs, is all set to bring in funds in an interview। देखिए साफ साफ ये कहा कि अब जो फंड्स की बातें चल रही है, याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो वोडाफोन आइडिया को दिक्कत आ रही थी फंड रेज करने में, अब वो दिक्कत आपको आती हुई देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट की गारंटी आपको मिल रही है, और गवर्नमेंट अगर गारंटी दे रही है कि हाँ हम 3 कम से कम प्लेयर्स रखेंगे, तो ये एक पॉजिटिव खबर है। और फिर इन्वेस्टर देखिए खुद भी पैसा लगाने के बारे में सोचेगा। बट अगर देखिए अगर इन्वेस्टर किस बात पे पैसा लगाए कि हाँ कंपनी बच रही है, और वही देखिए साफ साफ निकल के आ रहा है। मॉरिटोरियम जो दिया गया है दोस्तों बैंक गारंटी के तौर पे, विच हैज़ बीन ऑनियस ऑन द इंडस्ट्री, वी वुड हैव अप्रॉक्सीमेटली ₹23,000 to 25,000 करोड़ ऑफ बीजीज सिटिंग विद द गवर्नमेंट एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। उन्होंने कहा कि हमारे पास 25,000 करोड़ की बैंक गारंटी अभी है, अगर कभी भी सरकार मांगती है तो। It's just a piece of a paper and not that this is cash, and these steps has removed the stress। तो ये साफ साफ है कि देखिए जो दिक्कतें थी उसको गवर्नमेंट ने कम कर दिया। अब गवर्नमेंट बस ये कह रही है कि आप अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर लीजिए। अगर आप अपने बिजनेस को रन कर लेंगे तो आपकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। सब अपने आप में दोस्तों एक सबसे बड़ा यहाँ पे कह सकते हैं कि सॉल्यूशन है, बिजनेस बढ़िया करिए। आपको यहाँ पे बिजनेस बढ़िया करेंगे तो अपने आप कंपनी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और कुछ दिक्कत है तो उसको देखिए गवर्नमेंट संभालने की पूरी कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट ने कहा कि हम हैंडल करेंगे। अब इससे बढ़िया देखिए कुछ भी नहीं हो सकता है, साफ साफ यही बात है। एंड अब फिर से एक और माना जा रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए फिर से कोई पैकेज का अनाउंसमेंट कर सकती है सरकार। ये पैकेज जो था ये रिलीफ पैकेज था। पैकेज का मतलब होता है कि सरकार पैसे देगी इन सब कंपनीज़ को। अभी सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया है, अभी आपको टाइम मिला है। अब सरकार हो सकता है कि थोड़े बहुत पैसे भी यहाँ पे इन कंपनीज़ को देना चालू करे। तो मुझे लगता है कि जो अब टेलीकॉम सेक्टर के लिए होता हुआ देखने को मिल रहा है, टेलीकॉम एक बढ़िया सेक्टर रह सकता है स्टॉक मार्केट में भी प्ले करने का आने वाले 1 से 2 हफ्ते के लिए। मुझे लगता है बढ़िया कर सकता है। और सबसे बड़ा पिक जो होगा वो वोडाफोन आइडिया होगा, बिकॉज इसके अंदर मूव जब आता है वो 10%, 12%, 15% का आसानी से आ जाता है, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ये सब तो हो गई टारगेट्स के ऊपर। टारगेट्स क्या देखने को मिलेंगे? सो फ्रेंड्स अब आपको देखने को मिलेगा वोडाफोन आइडिया लास्ट 1 मंथ में आपको 81% की रिटर्न तो कमा के दे के जा रहा है, लेकिन आज सबसे हाई क्लोजिंग हमको देखने को मिल गई है। लास्ट 5 डेज में दोस्तों क्या हुआ था, 12 रुपये का लेवल टच तो किया, बट उसके बाद से गिरावट आई। अब 12 रुपये के ऊपर दोस्तों अगर ये टिक पाता है तो देखिए तेज़ी बनती हुई देखने को मिलेगी। अभी आपको देखने को मिला लास्ट 5 दिन के अंदर पूरी गिरावट थी। गिरावट के तौर पे दोस्तों स्टॉक काम कर रहा था, लेकिन आज जिस तरह से क्लोजिंग दिया और खबरें निकल के आ रही है, इसकी खबर माने तो डेफिनेटली देखिए मंडे को एक हमको अच्छी ओपनिंग देखने को मिल सकती है वोडाफोन आइडिया में। एंड अब तो यही है कि 11 रुपये 60 पैसे को जैसे ही क्रॉस करेगा 12 के लिए ये हेड कर जाएगा, और 12 पे टिकता है तो फिर 13 और 14 रुपीज़ का लेवल, 15 रुपीज़ का लेवल हमको देखने को मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं होगी, जैसे आपको मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो सारी दिक्कतें थी वो खत्म होती हुई देखने को मिल रही है। अगर अब कंपनी आगे नहीं बढ़ पाई, अगर स्टॉक नहीं बढ़ पाया, तो अब आगे तो फिर देखिए नहीं बढ़ पाएगा।
और ऐसा नहीं है कि देखिए अभी नहीं बढ़ रहा है, अभी साफ साफ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मैं यही कहूँगा डेफिनेटली आपको होल्ड करके चलना चाहिए, जिनके पास भी है होल्ड करिए। मंडे को देखिए मुझे लगता है खुलते से ही 12 रुपये, 12.5 रुपये की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा। एंड उसके पार निकल जाता है तो 13 रुपये का लेवल भी आपको मंडे को आता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।